हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए क्लास में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं AEC 2 यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में AEC में जो पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंस। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में जो है AEC के रूप में सभी विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है, चाहे आप BA से हो, BSc से हो या BCom से हो, तो सभी को एक ही चीज़ पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो ये सभी के लिए है, जिन जो भी सेकेंड सेमेस्टर में है उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि AEC में सभी को क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है। तो चलिए आज के वीडियो में वही बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस के बारे में, ताकि आप लोग तैयारी कर पाए AEC का, यानी इन्वायरमेंटल साइंस का तैयारी कर पाए सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 को देखते हैं। तो यूनिट 1 में आप लोग को क्या पढ़ना है? पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है किसका? इन्वायरमेंटल स्टडी का। ठीक है, इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट आपका जो है इन्वायरमेंटल साइंस बोलिए या इन्वायरमेंटल स्टडी बोलिए। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है दायरा और महत्व। इसका दायरा और क्या महत्व है? स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, यूनिट 1 में इतना पढ़ना है। अब यूनिट 2 का बात करते हैं। तो यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में जो है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है आपको, यानी कि इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में देखिए ये आता है ये सब। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य, इसके क्या कार्य हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, यानी इकोसिस्टम का क्या कार्य है और इसका संरचना को बताना है। उसके बाद एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल हो गया, ये क्या है? खाद्य जाल, खाद्य जाल हो गया, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों का केस अध्ययन, और निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन भी करना है। जैसे कि वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत तालाब हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, नदी हो हाँ नदियाँ हो गया, उसके बाद महासागर हो गया, मुहाने हो गया, इस इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है, पढ़ना है मैंने की। अब देखिए, अब यूनिट 3 पे आते हैं। तो यूनिट 3 में क्या है सो देखिए। तो यूनिट 3 में आपका है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन को पढ़ना है। तो देखिए, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में देखिए भूमि संसाधन और भूमि उपयोग परिवर्तन को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत भूमि क्षरण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को पढ़ना है। उसके बाद वनों की कटाई, खनन, बांध निर्माण के कारण पर्यावरण, वनों पर प्रभाव और प्रभाव, जैव विविधता और जनजातीय आबादी के बारे में पढ़ना है। जल में सतही और भूजल का उपयोग और अत्यधिक दोहन, बाढ़, सूखा, संघर्ष, ये सब को पढ़ना है। उसके बाद आते हैं जल पर अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय, जल पर बांध लाभ एवं समस्या, जल पर बांध लाभ एवं समस्या। उसके बाद पढ़ना है खाद्य संसाधन, जिसके अंतर्गत विश्व खाद्य समस्या, कृषि के कारण होने वाले परिवर्तन और अति चराई, आधुनिक कृषि के प्रभाव, उर्वरक कीटनाशक समस्याएं, जल भराव, लवणता, ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग। उसके बाद स्रोत बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं, केस अध्ययन, इतना चीज पढ़ना है आपको यूनिट 3 में। अब यूनिट 4 का बात करते हैं। 4th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? तो चौथा यूनिट में आपको पढ़ना है जैव विविधता और संरक्षण, जैव विविधता और इसका संरक्षण पढ़ना है। जैव विविधता के स्तर, सबसे पहले देखना है आपको जैव विविधता के स्तर। तो जैव विविधता के स्तर में आपको आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, जैव भौगोलिक क्षेत्र को पढ़ना है। जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र को पढ़ना है। उसके बाद जैव विविधता के पैटर्न और वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट को भी पढ़ना है। उसके बाद भारत एक विशाल जैव विविधता वाले राष्ट्र के रूप में, इसको भी पढ़ना है। भारत की लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियां, जैव विविधता के लिए खतरा, पर्यावास हानि, वन्य जीवों का अवैध शिकार, मानव वन्य जीव संघर्ष, जैविक आक्रमण।
उसके बाद पढ़ना है जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का यथास्थान एवं पूर्व स्थान संरक्षण। उसके बाद पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता सेवाएं, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्य संबंधी और सूचनात्मक मूल्य को पढ़ना है। यूनिट 4 में जो इतना कुछ पढ़ना है। तो देखिए जो एईसी का सिलेबस है ना सेकेंड सेमेस्टर में कुछ बड़ा है, तो इसको टाइम देना होगा इस पे, क्योंकि सिलेबस भी बड़ा है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण, अब 5 में पढ़ना है, तो ये तो थोड़ा इजी है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत इसके प्रकार को, इसका कारण क्या है, प्रभाव और नियंत्रण क्या है, वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण, तमाम सारे पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद परमाणु खतरे और हरनान स्वास्थ्य जोखिम, इसके बारे में पढ़ना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी और औद्योगिक कचरे के नियंत्रण के उपाय, प्रदूषण मामले का अध्ययन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है नीचे में, इसको देख लीजिएगा। इसमें कुल जो है ना शायद 7 यूनिट पढ़ना है। देखिए इतना यूनिट पढ़ना है ना कि क्या कहें, थोड़ा बड़ा है सिलेबस। देखिए छठा यूनिट आपका निकल के आ रहा है पर्यावरण नीतियाँ और प्रथाएं, पर्यावरण नीतियाँ और क्या प्रथाएं, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी, अम्लीय वर्षा और मानव पर प्रभाव, समुदाय और कृषि, पर्यावरण कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण को रोकथाम एवं नियंत्रण की रोकथाम एवं अधिनियम, जल जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, जल मान्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे कि मॉन्ट्रियल और कियोटो प्रोटोकॉल और कन्वेंशन। उसके बाद है जैविक विविधता पर भारतीय संदर्भ में प्रकृति भंडार, आदिवासी आबादी और अधिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष। यूनिट 6 में इतना कुछ पढ़ना है। यूनिट 7 जो कि लास्ट यूनिट है, तो समझ गए कि एईसी में जो आपको इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें कुल 7 यूनिट पढ़ना है, और इसमें दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको यही पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंस सभी को। मानव जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्वास मामले का अध्ययन। उसके बाद आपदा प्रबंधन में बाढ़, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन को पढ़ना है। उसके बाद जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वाटर शेड प्रबंधन के बारे में। उसके बाद बंजर भूमि का पुनर्ग्रहण इसके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन सुने होंगे। साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली राजस्थान के बिश्नोई, हाँ राजस्थान के बिश्नोई समाज जो है। पर्यावरण नैतिकता, इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण में भारतीय और अन्य धर्मों और संस्कृतियों की भूमिका। तो देखिए ये था AEC2 इन्वायरमेंटल साइंस का संपूर्ण सिलेबस। तो आशा करते हैं आपको सिलेबस समझ में आएगा, और नहीं आया होगा तो इसके जो सभी यूनिट है सभी यूनिट पे हम विस्तार वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सिलेबस को देखिए कि आपको यही सिलेबस पढ़ना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। धन्यवाद।